क्वेश्चन बन जाएगा अपनी जगह। इसमें हम लोग बनाने के लिए कहाँ से दिए थे? ऑब्जेक्टिव में कौन कौन बनाए थे? 1.4 क्या, उसके बाद बनाए थे 1.5। चलिए ठीक। जैसे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में शांत प्रसार और अशांत प्रसार के बारे में हम लोग जाने। चलिए आइए, ठीक है। देखिए, इसको तो हम इस फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है ना। ये P/Q जो फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या जानते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। आप जानते थे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो किस तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। दो तरह का होता है ना। एक क्या होता है? शांत प्रसार, और दूसरा क्या होता है? अशांत प्रसार। आइए इसको देखो। एक चीज उसमें ध्यान हम लोगों को क्या रखना था कि इसका जो हर हो, मतलब बट्टा में जो चीज दिया हो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। ऐसा पहले हम लोग जान चुके थे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत और अशांत प्रसार होता है। दूसरा ये ध्यान रखना था कि इसका जो हर होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको भी पिछले रोज हम लोग देख लिए थे कि 0 एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या तो है ही, पूर्ण संख्या के साथ साथ ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या भी है, और साथ साथ क्या है? पूर्णांक भी है। 0 एक पूर्ण अंक भी है। तो ये आपसे पूछेगा। इसके बाद √25 जो दिया था, तो हम पीछे हम लोग पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या जितना भी रूट के अंदर कोई चीज हो, अगर उसका पूरा पूरा क्या चीज? पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, ठीक है, वर्गमूल अगर ज्ञात नहीं होगा तो वो मेरा कौन सी संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। इतना हम लोग पीछे जाने थे। जैसे यहाँ √25 दिया हुआ है, तो √25 अगर दिए हुआ है तो इसको अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान कितना निकल जाएगा? अगर इसी तरह से √36 कर दे इसका मान कितना हो जाता? लेकिन √30 देगा, इसका निकाल सकते हैं क्या? यानी ये मेरा कौन सी संख्या होता? अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय में हम लोग इतना जान चुके थे। इस पे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद है ये -7 दिया था, तो माइनस वाला भी संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्या में क्या है? शामिल है। यानी कि -7 अगर है, इसको हम लोग लिख सकते थे -7/1, जो किस रूप में आ गया? तो P/Q के रूप में आ गया। इसीलिए ये कौन सी संख्या हो जाता? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। परिमेय संख्या जो है उसी के परिवार में कौन सी संख्या शामिल है? पूर्णांक संख्या। इसको भी पीछे हम लोग कर लिए थे। चलिए आगे चलते हैं। फिर मेन यहां से करना था परिमेय संख्या के दशमलव अवतार। अवतार कहने का मतलब है यहाँ पे
प्रसार। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है, एक शांत या अवसानी प्रसार, और दूसरा जो होता है सो क्या होता है, अशांत या अनावसानी प्रसार। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को समझना है कि हम कैसे निकालते हैं। तो अब भी पीछे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए थे 7/8, तो जब 7/8 करने का मतलब है कि 7 में किससे भाग देना है, तो जब आप 7 में 8 से भाग दीजिएगा तो वो कटकर कितना आएगा, 0.875। इसके बाद भाग नहीं लगेगा, यहीं पे ये पूरे भागफल क्या हो गया, रुक गया, अर्थात ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो कोई भी वैसा संख्या, कोई भी परिमेय संख्या जिसके अंश में यदि उसके हर से हम लोग भाग दें, ठीक है, भाग देने के बाद दशमलव के कुछ अंक तक भाग लगने के बाद उसमें भाग लगना क्या हो जाए, बंद हो जाए, अर्थात रुक जाए, या उसको अपना भाषा में कहें तो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो इस तरह के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन सा प्रसार कहलाता है, शांत। ठीक है, इसी तरह अशांत के लिए क्या बात है कि जब कोई परिमेय संख्या आपको दिया है, जैसे यहाँ पे एक परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है, 7/12, कितना दिया हुआ है, 7/12। जब 7 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो ये कहां तक जाएगा, 0.58333 आता ही रहेगा। ये रैकरिंग दिया हुआ है, डॉट डॉट जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अब इसके बाद 3 क्या रहेगा, आता ही रहेगा, चलते जाता रहेगा। ठीक है, यानी यह पूरा पूरा जो है वह क्या होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब वैसा परिमेय संख्या अंश बट्टा हर, जब उसके अंश में उसके हर से भाग दिया जाए और भाग देने के बाद वो भाग हमेशा कंटिन्यूअसली क्या होता रहे, लगता ही रहे, चलता ही रहे, तो इस तरह का जब प्रसार जो आएगा उस तरह के प्रसार को ही क्या कहते हैं, अशांत प्रसार। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छोटा अंक के लिए है, इसके लिए है छोटा अंक के लिए। अब हम आपको दे दिए, मान लीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 बट्टे 8 7 6 5 4 2, इतना बड़ा दे दिया। अब इतना बड़ा को आपको प्रसार बताना है कि बताइए इसका जो प्रसार है वो शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे भाई, छोटा रहेगा तो हम लोग आसानी से भाग देकर उसको क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, तो इतना इतना के बाद कट जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा हो गया, जब आप इतना बड़ा को भाग देने जाइएगा तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा क्या लगेगा, समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता पाइएगा, बता लीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक रूल दिया गया है, उस रूल को हम लोग जानते हैं कि वो रूल है क्या। ठीक है, जैसे ये 20/21 को भाग दिया, कितना चला गया, पुनरावृत्ति होता जा रहा है, बार बार लगी रहा है, इसका मतलब 20/21 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, क्या शांत होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस अंक का रिपीट, जैसे इसमें इतना जो अंक है उसका रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर देखिए एक बार का चिन्ह दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस इतना जब ये खत्म हो गया तो इसके बाद फिर क्या आएगा, 9 5 2 3 8 0, ऐसा ही आता ही जाएगा हमेशा। तो जितना अंक का रिपीट करेगा उसके ऊपर हम लोग क्या दे देते हैं, बार का चिन्ह दे देते हैं, या बार का चिन्ह देकर इसके ऊपर आप ऐसे रैकरिंग भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका, इसका आगे आपको काम देगा ये, यही जो अभी हम लोग के साथ समस्या आया था, छोटा अंक है तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रक्रिया भी होता है। इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि अभी जस्ट हम लोग बोले कि यह विधि सही है, लेकिन परीक्षा में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या बिना भाग दिए भी इसे पहचान सकते हैं, तो हाँ पहचान सकते हैं। वो क्या है, वो अगला स्लाइड में देखिए, कि जब आपको कोई अंक दिया रहे, बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, ठीक है, तो जब आप उसका शांत और अशांत प्रसार जब आप ज्ञात करिएगा, जैसे ये 7/8 दे दिया, पीछे भी 7/8 ही हम लोग लिए थे, तो 7/8 का जब दशमलव प्रसार हमको निकालना है, इसके हर में कितना है और इसके अंश में कितना है,
तो जो संख्या हर में रहेगा उस संख्या का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो भाग देने का नियम है कि सबसे पहले कितना से देंगे, ये कितना मरतबा कट जाएगा, तो 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 1 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, एक को लिखा भी जाता है नहीं भी लिखा जाता, अधिकांश टाइम इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 कितना बार गुना के रूप में है, 3 बार गुना के रूप में। ठीक है, तो ये लिख लिए। ये चीज हमको समझा रहा है कि जब भी कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में दिया रहे, चाहे वो बड़ा रहे या छोटा रहे, तो उसके हर में के संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद जिस जिस अंक से उसमें भाग लगा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। भाग लगने वाला संख्या में सिर्फ यदि किससे लगा हो, 2 से, या सिर्फ यदि किससे लगा हो, 5 से, या सिर्फ 2 और किससे भाग लगा हो, 5 से। इसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगा हो तो वो संख्या का, यानी उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। सॉरी ऐसे लिखेंगे, क्या आएगा, शांत आएगा। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे अंश बटा हर के रूप में, उसका हर का आप क्या निकालिएगा, गुणनखंड। जब गुणनखंड आप निकालिएगा तो उसमें खाली कौन चीज से भाग लगना चाहिए, या तो खाली दुइये से लगना चाहिए, या नहीं तो खाली कौन चीज से लगना चाहिए, 5 से ही लगना चाहिए, या नहीं तो दोनों मिला के आना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा किसी भी अंक से भाग यदि नहीं लगा रहेगा तब ये हम उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या बोलेंगे, शांत। अगर दोसर कोई चीज गुणनखंड में आ गया इसका मतलब है कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम एक और देते हैं, जैसे 7 बटा 8 लिए, इसका गुणनखंड निकाली, इसमें खाली क्या मिला आपको, दुइये मिला। इसका मतलब है कि 7 बटा 8 का दशमलव प्रसार क्या है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको पहले इस रूल को थोड़ा समझ लेते हैं। रूल क्या कहता है, यदि q का गुणनखंड, q मतलब समझ रहे हैं, हर, परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड केवल 2 के पावर m या 5 के पावर m, इस m के पावर से आप नहीं घबराइएगा, ये पावर करने का मतलब है ये माथा पर। अब जैसे यहाँ पर हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 कई बार लगा है, 3 बार ना, तो वही, या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, यही बात है। या तो खाली 2 रहे, या तो खाली किससे भाग लगा रहे, 5 से, या नहीं तो किससे लगा रहे, 2 और 5 दोनों से के रूप का हो तो उस संख्या का प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या करने का मतलब कि कई जय बार भाग लगा रहेगा वो पावर में, 5 से जय बार भाग लगा रहेगा वो पावर। ठीक है, चलो इस चीज को आगे समझते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने आपको दिया, हमने आपको लिख दिया कि 3 बटा 125, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार बताइए कि क्या होगा। तो आप सीधा भाग देने का शुरू नहीं करिएगा, आप क्या कीजिए कि 125 से क्या निकालिए, गुणनखंड। तो पहले चेक करेंगे 2 से इसमें लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, किससे लगेगा, सीधा 5 से अगर लगाएंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे कितना मरतबा कट जाएगा, फिर ये कितना मरतबा कट जाएगा। यानी जब हम 125 का गुणनखंड निकालें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे भाग लगता जा रहा है, 5 से ही भाग लगता जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 बटा 125 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा। अभी ये जो देखे कुंची वाला देखे, 2 वाला, ई वाला जो देखे खाली कुंची आया 5। अब एक ऐसा देखते हैं जिसमें 2 और 5 दोनों आए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको दिया 7 बटा 40 और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप तो सीधा भाग देकर इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अब भाग देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये बड़ा है, 2-3 बार दशमलव के बाद अंक आएगा। तो आप सीधा क्या करिए, जो इसका हर में है उसका क्या करिए, गुणनखंड निकालिए। तो 40 में गुणनखंड निकालेंगे, कितना से लगेगा इसमें, पहले कितना हो जाएगा ये, फिर दिए कितना हो जाएगा, फिर दिए कितना हो जाएगा, फिर दिए कितना हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं इस चीज को कि 40 बराबर 2 कै बार आया है, 3 बार, और 5 कितना बार आया है, और 1 भी है तो 1 को लिख दिया। अगले का स्टेप में जब इसको प्राइम फैक्टर के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 1 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी जब आप 40 को भाग दिए, 40 का गुणनखंड निकाले, इसके प्राइम फैक्टर में क्या क्या आया, तो 2 3 बार आया और 5 कितना बार आया, यानी इसका गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या शामिल है, 2 और 5 शामिल है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट को क्या कर दिया पूरा। अतः 7/40 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। नहीं समझे मेरे बात, हम तीनों का एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पे क्या किए, पहला जो एग्जाम्पल था 7/8, उसका हर था 8, जब हर का गुणनखंड निकाले तो इसमें खाली गुणनखंड में हमको क्या क्या आया, 2, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया। दूसरा 3/125 लिए, 125 का प्राइम फैक्टर निकाले तो इसके गुणनखंड में खाली क्या आया, 5 ही 5 आया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया। इसके बाद हम क्या लिए, 7/40, 40 का जब प्राइम फैक्टर निकाले तो इसके गुणनखंड में हमको क्या क्या मिल गया, 2 और 5, दोनों मिल गया। तो दोनों मिल गया मतलब किस टर्म पर आ गया, इस पर आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 7। लेकिन एक दूसरा हम फिर से देख रहे हैं, देखिए हमने दे दिया 4 बट्टे क्या चीज, मान लो कि 36, 4 बट्टा क्या लिख दिए, 4 हटा दीजिए, इसे कट जाएगा, 4 में लेकर मान लीजिए 7 ले लेते हैं, 7 बट्टा क्या होगा, 36। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए फिर हमको किसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 36 का। तो 36 का गुणनखंड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 18, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 9, फिर 3 से, 2 से तो नहीं लगेगा, तो 2 के बाद किससे लगेगा, 3 दिया 9, फिर 3 से कितना होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि 36 का गुणनखंड हमको क्या आया, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, और 1 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे पावर के लिए। अब बताइए इस 7/36 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों अशांत हुआ, क्योंकि बिना भाग दिए विधि में अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम लोग दशमलव प्रसार जब ज्ञात करते हैं, उसका रूल है या तो खाली कुंजी से भाग लगना चाहिए, या नहीं तो खाली कुंजी से भाग लगना चाहिए, या नहीं तो किससे लगना चाहिए, 2 और 5 दोनों से लगना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरा चीज से यदि भाग लगा तो उस कंडीशन में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, बात को समझे कि कब दशमलव प्रसार शांत होगा, कब दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये किस प्रक्रिया के लिए है, तो बिना भाग के। आप 10th में इसी प्रोसेस को क्या करिएगा, यूज करिएगा, इसी पे आधारित रहेगा। ठीक है, शांत अशांत करने की। उसके बाद आपसे अब सवाल पूछेगा, ये दे देगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए 40 लिख दिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या करिए, 40 का गुणनखंड ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, गुणनखंड ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये आपसे पूछेगा 40 का क्या ज्ञात करिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए पूरा वही प्रोसेस, हल लिख देंगे, ठीक है, और इसीलिए का चिन्ह उसके नीचे दे देंगे, और 40 लिखकर इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड। पहले 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, और फिर 5 से लगा दिए क्या हो गया। तब इसके नीचे लिखेंगे, इसीलिए 40 का गुणनखंड बराबर जो जो आया वो सबको लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 5 गुने। अगला स्टेप हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 गुने क्या चीज, तो इसमें 5 के पावर कितना था, 1, और इस 1 को आप लिख भी सकते हैं, लास्ट वाला 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुणनखंड निकालने वाला भी आपसे पूछेगा, तो सीधे गुणनखंड निकाल के इतने पर नहीं छोड़िएगा, उसको किस चीज में शिफ्ट कर दीजिएगा, पावर के रूप में क्या कर दीजिएगा, उसको शिफ्ट कर दीजिएगा। ऐसा कर करके आपको बड़ा से बड़ा को देगा। ठीक है, इसमें से जो लिखना आप चाहते हैं उसको लिख लीजिए थोड़ा।
बस खाली इसको लिखे ना 2-3 गो एग्जाम्पल, 7/8 और 7/40, 3/125 एग्जाम्पल लिख लीजिए, बस हो गया। 7 के लिए तो आप लोग समझ ही रहे हैं। हाँ, एगो ये चीज उतार लीजिएगा, ये जो ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है इसको उतार लीजिए। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। देखिए इस पे हम 2 क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं, 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो आपको सीधे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमने लिखा कि 17/24 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा 13 बट्टा, मान लीजिए कि हमने आपको दे दिया 343 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए क्या करें, बताएं। ऐसा क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे क्या करेंगे, रफ में जाके 24 का क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। अगर कहीं 2 नंबर में बनाने के लिए पूछ दिया तब, लघुत्तरीय में पूछ दिया तब क्या करेंगे। तो देखो इस दोनों में से कौन ना कौन सा आप जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से आप भी बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था कि ये तो आसानी है, इसी को करके देखते हैं कि 13/343 दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताइए, इसको कैसे बनाए। तो लिखेंगे यहाँ, पहले तो लिख लीजिए क्या चीज, हाँ। उसके बाद लिखिएगा क्या चीज, यहाँ दिया है, क्या दिया है, तो आपको एक परिमेय संख्या दिया हुआ है 13/343 क्या है, परिमेय संख्या ही है ना, तो 13/343। इसीलिए यहां से आप लिख सकते हैं हार का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए गुणनखंड। कॉमा कर दीजिएगा, कितना ये 343। अब यहां से गुणनखंड निकालना, क्या कर दीजिए शुरू। पहले चेक करेंगे 2 से इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से विभाजता का नियम है, पीछे हम पढ़ाए भी थे कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक रहे तभी उस संख्या में किससे भाग लगता है। यहाँ तो 3 है तो लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो हम लोग डायरेक्ट अब किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करें तो 4, 3, 7, 3, 10 हो गया। इसमें भी 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। अब किससे चेक करेंगे, 4 से। 4 का भी नियम वही है कि अंत का 2 संख्या में भाग लगेगा कि नहीं वो चेक कर लेंगे। तो इसमें 43 से 43 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसमें 4 से भी भाग नहीं लगेगा। फिर आगे चलेंगे, 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक का नियम होता है कि इकाई स्थान पर 0 या क्या हो, इसमें 5 से भी नहीं लगा। जब 2 और 3 से नहीं लगा हुआ है तो 6 से भी नहीं लगेगा। 6 से तभी किसी संख्या में भाग लगता है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगा हो, तभी लगता।
तो सीधा आप किस पे चलेंगे हम लोग, और इसमें 7 से लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा देखिए, 34 है तो 7 चौका 28, बच गया 6, 6 पर 3 कितना हो गया 63, तो 7 नमा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर 7 से दिए, 7 7 कितना हो जाएगा, फिर 7 से दिए कितना हो गया 1, कट गया पूरा। लिखेंगे इसीलिए 343 बराबर 7 गुने 7 गुने 7 गुने 1, इतना लिख दिए। तब इसका नीचे लिख देंगे एक बार 7 के पावर 3, एक को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि 343 के गुणनखंड में 2 और 5 गुणनखंड में के रूप में शामिल नहीं है, इसीलिए क्या था दिया हुआ 13/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, ऐसे बनाना है। ठीक है, जब क्या नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, तो 1 नंबर में पूछेगा तो आप सीधा उसके हर को लेकर रफ में जाके उसका क्या निकाल लीजिएगा गुणनखंड। और रूल अपना ध्यान रखिएगा, गुणनखंड में या तो खाली 2 आना चाहिए, या नहीं तो खाली क्या आना चाहिए 5, या नहीं तो दोनों 2 और 5 आना चाहिए। एक अलावा कुछ आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 2 और 2 5, या 2 5 दोनों मिलाने से जो भी आएगा उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, कोई दिक्कत। तो शांत अशांत समझ में आ गया। इसको कैसे बनाएंगे ये भी समझ गए आप लोग। कैसे 2 नंबर का पूछेगा तो लिखेंगे, अधिकांश टाइम एक ही नंबर में पूछता है, जब उसका दिमाग सटकल रहता है। सिर्फ एक साल 2018 में इस क्वेश्चन को किस नंबर में पूछ दिया था, 2 नंबर में पूछ दिया था। वो थोड़ा इधर उधर कर देता है। तो जब 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, पूरा प्रोसेस पहले ही जैसा है कि यहाँ दिया है कि लिखना है, उसका परिमेय संख्या ली, उसका हर निकाल लीजिएगा, फिर उसका गुणनखंड निकाल दीजिएगा, गुणनखंड निकाल के उसके फैक्टर में जो आया उसको घात के रूप में सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाद जाकर ये जो बात है उसको लिख दीजिएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये शांत अशांत से था। इसी बीच में जब हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं तो एक टॉपिक हम लोगों का आता है जिससे क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा गुणनखंड पर, पूछेगा कि 96 का क्या ज्ञात करिए, गुणनखंड ज्ञात करें। या इसी क्वेश्चन को लिखा रहेगा 96 का क्या ज्ञात करिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ गए। इस दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और ये हर साल पूछता है, या तो 1 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में, इसका फिक्स है। ठीक है, तो 1 नंबर में पूछेगा तो ऑप्शन बेस्ट करके पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो हम 2 नंबर को लेकर चल रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो फिर वही चीज हल लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर लिखिएगा क्या चीज, यहां दिया है कि, अब दिया है कि में क्या है 96 क्या है, वहां पर तो परिमेय संख्या लिखे थे, यहाँ पर क्या है संख्या है, तो संख्या बराबर कितना है 96, इसीलिए करके इसके नीचे 96 लिखकर और इसका क्या निकालना शुरू कर दीजिएगा गुणनखंड। जब निकालिएगा तो 2 से भाग दिए, कितना हो गया ये 48, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर दिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से दे दिए कितना हो गया, फिर 2 से दे दिए कितना हो जाएगा, फिर 3 से कितना हो जाएगा, कितना लिख दिए। इससे नीचे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसीलिए 96 का क्या चीज गुणनखंड बराबर जो आया अब उसको लिख देंगे। लिखिएगा तो क्या क्या आया है 2 गुने 2 गुने 2, कै बार 2 है 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दिए और लास्ट में कितना लिखेंगे 3। एक भी आया हुआ है तो उस एक को भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ से 2 जितना बार आया हुआ है उसको पावर के रूप में शिफ्ट कर दीजिए, 3 जितना बार आया हुआ है उसको पावर के रूप में क्या कर दीजिए शिफ्ट कर दीजिए। तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 के रूप में शिफ्ट कर दिए। यही इसका क्या हो गया, किसका गुणनखंड हो गया, और इसके नीचे क्या लिख दीजिएगा आंसर। ठीक, अब इसमें तरह तरह का क्वेश्चन पूछेगा,
ऑप्शन में भी पूछेगा, जब 1 नंबर पूछेगा तो लिखेगा कि 96 का गुणनखंड क्या है। ऑप्शन 1 में दे देगा 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 1, दूसरा का दे देगा 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 2, 3 नंबर में दे देगा 2 की पावर 6 गुने 3 की पावर 1, 7 में डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका गुणनखंड आपको निकाल कर देख लेना है कि 2 कै बार है और 3 कै बार है। ये हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो। सब्जेक्टिव 2 नंबर पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। 2 नंबर मतलब आपसे वो कुछ क्या कर चाह रहा है, लिखवाना, ठीक है, शॉर्टकट नहीं चाह रहा है, वो आपसे चाह रहा है कि आप इस तरह के हिसाब को कैसे बनाएंगे अपना भाषा में। इस चीज को फॉलो अप करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऑप्शन बेस्ड, तो आप सीधा रफ में जाकर उसका क्या निकाल लीजिएगा, गुणनखंड। और गुणनखंड निकाल लेने के बाद आपको जो मन है से देख लीजिए कि कौन चीज सब आया हुआ है, वो जो जितना बार आया होगा उस चीज को उतना बार गुना के पावर के फॉर्मेट में क्या कर दीजिएगा, शिफ्ट। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, 96 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इस कंडीशन में आप क्या बनाइएगा, अब इसको ठीक है, कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ इसमें, 6, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, तो क्या हो गया, 2 के पावर 5 मतलब 5 और 3 के पावर 1 मतलब कितना, तो क्या हुआ, 5 क्या हुआ, सॉरी 2 क्या हुआ और 3 क्या हुआ, दोनों मिलाकर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब पूछेगा तो उसमें जो अंक जितना बार आ रहेगा मतलब उसके पावर को सम को आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ये पूछता है, ठीक है। चौथा टाइप पूछ सकता है मे बी कि इसके 96 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन अंक शामिल है, तो कौन कौन अंक शामिल होगा, 2 और 3, 2 और 3, मतलब जो जो चीज से भाग लगा रहेगा वो सबका नाम क्या कर देना है, बता देना है, उसको गिन कर लिख देना है कि भाई ये अंक क्या है, शामिल है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड से संबंधित, शांत और अशांत प्रसार से संबंधित, ठीक है। अब जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालना जान गए, ठीक है, तो इस पर से आपसे पूछेगा आगे कि दो संख्याओं का लसा और क्या बताइए, मौसा बताइए, क्या बताइए, लसा और मौसा बताइए। तो इसके लिए सूत्र है, उस सूत्र को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आसानी से आपसे बन जाएगा। क्या है टॉपिक का नाम, कि दो संख्याओं का क्या बताना, लसा और मौसा बताना, ठीक है। क्या बताना जी, लसा और मौसा बताना। ये कैसे बताते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला सूत्र है, क्या है सूत्र, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा, ठीक है। अब यहां से दूसरा फॉर्मूला बनता है कि यदि आपको पहली संख्या ज्ञात करना हो, कौन सी संख्या ज्ञात करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लसा गुने मौसा बटे क्या चीज, दूसरी संख्या, ठीक है। तीसरा होता है कि यदि आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है लसा गुने मौसा बटे क्या चीज, पहली संख्या। ये कैसे हो रहा है समझिए, ये दोनों गुना में है तो बराबर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो ये शर्त मेन फॉर्मूला यही है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा। अब इसमें हम पहली संख्या निकालेंगे तो इधर का लसा गुने मौसा रहने नहीं देंगे, इधर ये गुना में है तो उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो लसा गुने मौसा रहेगा ही, और पहली संख्या इधर गुना में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इसी तरह से इस लसा मौसा के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है इसको देखिए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने
मौसा। अब ये मेन फार्मूला है। अब इस पे हमको निकालना है कि लौसा अगर ज्ञात करना हो दो संख्या के तो क्या होगा फार्मूला। तो इधर से इसको किधर ला दीजिए, इधर। तो जब ये इसको इधर लाइएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, मौसा। यानी आप लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटे क्या आ जाएगा, मौसा। और यहां से फिर एक दूसरा फॉर्मूला निकलता है मौसा। तो मौसा के लिए क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या चीज, मौसा। ठीक है, ये कितना फॉर्मूला टोटल निकला, तो 3 ठो इधर और मुख्य रूप से 2 इधर, कितना हो गया टोटल 5 फॉर्मूला हो गया। ये 5 फॉर्मूला पर बहुत सारा आपसे क्या पूछेगा, सवाल पूछता है। इसको लिख लीजिए तेजी में। लिख लिए, चलो जब इसको लिख लिए तो ये 10th लेवल का है। कभी कभी एग्जामिनी क्या करता है कि क्वेश्चन को हल्का बनाने के लिए आपको क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि दे दिया 10, 20 और लिख देगा 40 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, लौसा एवं क्या ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसे लौसा मौसा ज्ञात करें, तो ये तो बच्चा वाला क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार चर्चा कर देते हैं क्योंकि कहीं पूछ सकता है ये, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब बहुत आसान करता है तो वो नीचे के स्टैंडर्ड से पूछना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम लोगों का इसका लघुत्तम और महत्तम निकालना है तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले क्या कीजिए, हल लिखकर ऊपर लिख दीजिएगा, यहां दिया है कि, और संख्या सब संख्या ना है जी, तो संख्या बराबर 10, 20, क्या चीज 40, तीनों संख्या लिख दिए। अब एक एक करके तीनों संख्या का क्या निकालिएगा, इसीलिए 10 का गुणनखंड निकालिए। तो 10 का गुणनखंड निकालिए, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 इकाई 5। इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इसीलिए 10 बराबर क्या लिख दिए, 2 गुने 5।
अब दूसरा का क्या है 20। तो आपको जगह रहेगा तो आप यहीं पर निकाल लीजिएगा, या हम थोड़ा लिखने के सादा के कारण इधर लिख रहे हैं। अगली का संख्या कितना है 20, तो 20 का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 से फिर कितना हो जाएगा और 5 से कितना होगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसीलिए 20 उसमें हम छोड़ दिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 का गुणनखंड बराबर क्या हो गया 2 गुने 5, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर क्या आ गया। फिर अब कौन है 40, तो फिर 40 का क्या निकाल लीजिए गुणनखंड, 2 से ये कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से दिए 5, फिर 5 से कितना होगा, फिर लिखेंगे इसीलिए 40 का गुणनखंड क्या क्या आया, तो 2 गुने 5, 2 के पावर कितना हो गया 3 और 5 के पावर 1। ठीक, यहाँ पर भी आप सुधार सकते थे, इसको सुधार लीजिएगा, लिखने का तरीका बदल लीजिए। 10 का ये शब्द जरूर चर्चा करिएगा गुणनखंड में, क्योंकि नियम में अभाज्य गुणनखंड लगाया होगा। तो 10 का गुणनखंड बराबर क्या हो गया 2 गुने 5, यानी 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब इस तीनों का हमको क्या निकालना था, लसा भी ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है मसा भी ज्ञात करना। तो पहले लसा निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए 10, 20 एवं 40 का क्या चीज लसा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड को मिलाएंगे पहले। तो पहला गुणनखंड क्या आया है 2, इसमें भी गुणनखंड क्या आया है, इसमें भी गुणनखंड क्या आया है, इसमें 2 के पावर कितना है, इसमें 2 के पावर कितना आया है, इसमें 2 के पावर कितना आया था। तो याद रखिएगा कि जो गुणनखंड सभी संख्या में मिलेगा उसका क्या करेंगे अधिकतम पावर लेंगे। कौन सा पावर लेंगे, अधिकतम पावर लेंगे। तो अधिकतम पावर अगर आप लीजिएगा तो 2 के पावर 1 था, 2 के पावर क्या था और 2 पावर क्या है, तो अधिकतम पावर पहला गुणनखंड में कितना मिल गया आपको 2 के पावर 3 मिल गया। छोटका सा ऑलरेडी इसमें क्या हो गया शामिल हो गया, सबसे बड़ा पावर को ले लेना है। अब दूसरा गुणनखंड देखिए क्या आया है 5, 5 इसमें 10 के गुणनखंड निकाले तो 5 का पावर कितना आया 1, इसको भी निकाले तो कितना आया, इसको भी निकाले तो कितना आया, हो सकता था कि इसमें 4 आ गया रहता, तो हम लोग कौन सा लेते पावर में 4 वाला लेते, लेकिन आया हुआ कितना बस हो गया। ठीक है, एक जो आया रहता है सब में लसा मसा निकालते हैं, तो एक को नहीं लिखा जाता है, समझे इस बात को। अब उसके बाद इस सब को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 2 के पावर 3 को गुना करिएंगे, मतलब 2 गुने 2 और 5, 8 पंचे कितना हो गया इसका लसा 40। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं या पूरा फाइनल आंसर दिया रहेगा तो यहां पर लाकर छोड़िए। ठीक है, यानी कि जब भी कोई संख्या हमको दिया रहे उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो गुणनखंड में आया रहता है उसका क्या करते हैं अधिकतम पावर लेते हैं। ठीक है, ये तो मिला पावर तब ना, कोई अंक ऐसा भी लगा रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जब इसको भाग दिए तो 2 गुने 5 गुने इसमें 3 भी आ गया, इसमें 3 नहीं आया लेकिन इसमें क्या आ गया 7 आ गया, तब कैसे करते। तो जो मिलेगा उसका अधिकतम पावर तो लिखिए लीजिएगा, ओकरा बाद जो सब छूटल फूटल रहेगा कोनों में मिलेगा कोनों में नहीं मिलेगा तो इस सब को लिख दीजिएगा। जैसे इसमें 3 था, 3 नहीं मिल रहा था तो गुना में फिर क्या लगा दिए 3। अब इसमें 7 है सब में नहीं मिल रहा है तो क्या कर देंगे 7 को भी क्या कर देंगे तब जाके सबको क्या करेंगे गुना करेंगे, वही मेरा उस संख्या का क्या हो जाएगा लघुत्तम। बात नहीं समझ में आया, समझ में आया। लघुत्तम का नियम है कि जो मिलेगा ओकर कौन पावर लिखते हैं अधिकतम, और जो सब नहीं मिलेगा वो जेना जेना रहेगा होना होना गुना के रूप में क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में और क्वेश्चन मिलता होगा, जैसे मान लीजिए इसमें 3 एक बार मिल गया था, आई में 3 कई बार मिल गया 3 बार मिल गया, आई में 3 है ही नहीं है, तो सर किसको लिखेंगे आई 3 को लिखेंगे कि एकरा लिखेंगे अधिकतम पावर वाला को लिखेंगे। किसको लिखेंगे अधिकतम पावर वाला को, 3 की पावर 1 ना लिखकर किसको ले लेंगे यहाँ पर हम लोग
3 के पावर 3। मतलब इतने दिमाग में लगा के रखिए, जो मिलेगा उसका क्या लेना है, अधिकतम पावर, चाहे वो सब में मिले, चाहे दूगो में मिले, चाहे अकेले मिले। समझ गए? ऐसा भी हो सकता था कि यह 3 इसमें ऐड ना करता, खाली इसी में 3 बार आ गया रहता, तब क्या करते हैं, तो 3 के पावर 3 बार लिखते गुना में, यही लेते, क्या लेते, यही लेते। समझ आ गई बात? ये किसके लिए है, लसा के लिए है। ठीक है, तो मौसा में क्या करेंगे, तो मौसा बहुत आसान है, जब ये आपको मौसा निकालना रहेगा 10, 20 एवं 40 का मौसा ज्ञात करिए। कौन सी ज्ञात करिए, मौसा। तो करना क्या है कि जो पावर मिलेगा आपको, जो गुणनखंड तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में जो गुणनखंड मिलेगा उसका न्यूनतम पावर लेंगे। क्या लेंगे, न्यूनतम पावर लेंगे, सबसे कम पावर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 के पावर 1 मिला था, इसमें 2 के पावर क्या मिल गया था, इसमें तो कौन पावर लेंगे, सबसे न्यूनतम पावर जो मिलेगा उसका। तो मौसा बराबर 2 के पावर 1 गुने। अब आइए, इसमें 5 मिला, इसमें भी 5 मिला था और इसमें भी क्या मिला था, संयोग से सब में पावर 5 का क्या है, एक ही है, तो हम लोग 5 का पावर क्या ले लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, उसको गुना कर दीजिए, वही मेरा उस संख्या का क्या हो जाएगा, HCF होगा, मतलब मौसा हो जाएगा। ये मौसा में खाली क्या करते हैं, मिलने वाला का न्यूनतम पावर लेते हैं, सभी में गुणनखंड मिलने वाला का न्यूनतम पावर लेते हैं, मिलने वाला का, बाकी जो नहीं मिलने वाला रहेगा उसको कुछ छूना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है। इसीलिए मौसा क्या है, आसान है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। इसका क्या रूल है मौसा का, कि जो पावर मिलेगा उसका कौन पावर लेंगे, सबसे न्यूनतम, और जो मिलेगा उसी को, जो नहीं मिलेगा उसको देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, गुना में लिखना भी नहीं। समझ रहे बात को? लेकिन लसा में लघुत्तम में क्या करना है कि जो मिलेगा उसका हमेशा कौन सा पावर लेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, चाहे वो एक में मिले, चाहे सब में मिले, चाहे दो में मिले, और जो नहीं मिलेगा ओकरो क्या करना है, गुना में लिखना है। ये किसके लिए है, लसा के लिए। मौसा के लिए क्या था, तो जो मिलना चाहिए सभी में मिलना चाहिए, सभी में मिलेगा तभी ओकरा लेंगे, एक में मिलेगा, दो में मिलेगा तो उसको नहीं लेंगे, सभी में मिलना चाहिए और सबसे उसका न्यूनतम पावर लेंगे। ये किसके लिए है, मौसा के लिए। कोई दिक्कत? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का लसा मौसा पूछेगा, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बचपन पर के आधारित है, ये कभी किसी किसी साल में पूछता है। मेन जो हम आपको 5 जो फॉर्मूला लिखा है उस पर पूरा क्या करता है, पूछता है। तो अभी जितना हम लोग पर उसका रिकॉल कर लेते हैं। छोटा संख्या परिमेय संख्या रहेगा तो हर से अंश में भाग देकर उसको आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उसका शांत प्रसार और आसान। अगर बड़ा संख्या दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग, उसके हर का गुणनखंड निकालेंगे। हर में खाली कौन सी आना चाहिए, या नहीं तो 2, या नहीं तो 5, या नहीं तो 2 और 5 दोनों मिला के आना चाहिए। अगर दोसर कोई चीज आएगा तो उस कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 आए खाली 5 आए, या दोनों मिला के आए, दशमलव प्रसार क्या होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने। पहली संख्या निकालना है तो लसा गुने मौसा, इन्हें से गुना में बट्टा मोने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालना है तो लसा गुने मौसा बट्टा क्या हो जाएगा, लसा निकालना है तो क्या होगा, मौसा। अगर हमको लसा निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसा हो गया। अब मौसा ही निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, इस पे बहुत सवाल पूछेगा आपसे, बहुत सवाल पूछता है, गिना के सवाल पूछेगा, ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना रहता तो क्या करते हैं, सबका गुणनखंड निकाल के और लास्ट में लिखिए सबके पावर के रूप में क्या कर देना है, शिफ्ट। किसके रूप में शिफ्ट कर देना है, पावर का मतलब क्या होता है, घातांक। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें 2 का घातांक कितना है तो क्या बताइए, 3, कोई दिक्कत। हम पूछते हैं इसमें 3 का घातांक कितना है, 3। हम पूछते हैं 5 का घातांक कितना है, कोई दिक्कत, इसको भी आप बता सकते हैं। तो इतना हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब एक टॉपिक और पढ़ना है जिसको आज हम इसमें खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इस पीडीएफ में है तो उस पीडीएफ में है।
अच्छा ये थोड़ा जान लीजिए, दशमलव व्यवहार में शांत का दूसरा नाम क्या होता है? अशांत। अशांत का क्या होता है? अनाशांत। दशमलव व्यवहार क्या होता है? सीमित होता है, भाग लगने के बाद वो क्या होता है? लेकिन ये क्या होता है? पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट होता है और आगे आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना भाग में शांत के लिए 2 की पावर m यानी 5 पावर n के पावर का फॉर्मेट रहना चाहिए, या खाली 2 रहना चाहिए, नहीं तो खाली क्या रहना चाहिए? कोई दिक्कत? इसमें क्या है, 2 5 का अतिरिक्त अन्य भी आभास संख्या क्या होता है? मौजूद होता है, आता है, तब उसका प्रसार कैसा हो जाता है? दृश्य संकेत ये 0.875, इसमें बार का प्रयोग नहीं रहता, रेकरिंग का प्रयोग नहीं रहता, किस प्रसार में? जैसे आप सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा जानते, लिख देगा 0.7 क्या दशमलव प्रसार बताइए, ठीक है शांत। लेकिन आपसे पूछे 0.7 आई पर रेकरिंग ऐसा कर दिया, पूछा बताइए दशमलव प्रसार क्या है? तो जैसे ही रेकरिंग देगा इस तरह का पाई दे दे, या उसके ऊपर ऐसे डॉट दे दे, इसका मतलब है कि जैसे ऐसा भरकदार में आया, ऊपर कुछ निशाना लगाया, मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या है? अब निशाना उसाना नहीं लगा, सीधा ऐसे कर दिया, पर किसी पर रेकरिंग नहीं ना है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या है? तो ऐसा हमको पूछ देगा, खाली बट्टे वाला नहीं देगा आपको, लिख देगा ऐसे 2.414 का दशमलव प्रसार बताइए, तो क्या बताएंगे? आपसे पूछा 3.732 ऐसे कर देगा, इसका दशमलव प्रसार बताइए, आसान। यानी रेकरिंग या बार का चिन्ह है, रेकरिंग इसको कहते हैं, अब बार इसको कहते हैं। रेकरिंग में खाली क्या रहेगा, अब बार में क्या हो जाएगा, जो जो आएगा उस पर लाइन खींच देगा, ठीक है। तो जब लाइन वाला रहेगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा? बिना रेकरिंग वाला या बिना बार वाला रहेगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अच्छा, इस पीडीएफ में नहीं है। पी बटा क्यू में बदलने वाला, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको जानते हैं हम लोग आज, ठीक है। यही मेरा लास्ट टॉपिक है, इसी के लिए बहुत दिन से रोक के रखे थे आप लोग। चलिए शुरू से करते हैं। इसी में आगे दशमलव का वर्गीकरण, दशमलव का बदलना भी, और यूक्लिड विभाजन, जिसपे हर एक साल 3 नंबर का क्वेश्चन आबे करता है। गुणज गुणनखंड ये तो पीछे पढ़ ही चुके थे। पाई क्या है, और पाई का मान, अगर हम आपसे पूछेगा कि पाई का मान क्या होता है, 3 दशमलव क्या होता है 14, इस पर किसी अंक पर क्या दे देता है, रेकरिंग, तो ये कौन सा प्रसार होगा? क्योंकि जब ये रेकरिंग आया इसका मतलब, चलिए ये अभी हम लोग समझे थे। अब आइए आसान दशमलव का वर्गीकरण, इसको छोड़िए, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। अब एक चीज इसमें परिमेय और अपरिमेय भी पूछता है, जैसे रूट वाला कर देगा तो उस समय क्या होगा। अब देखो ये आपको दे दिया 1.25, और रेकरिंग जैसे ही आया तो आप तो इसको बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम लोग तो नियम जानते हैं कि भाई परिमेय संख्या का केस क्या होता है, वो शांत भी होता है और क्या होता है, अशांत भी होता है। तो यह जब अशांत है तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये दशमलव वाला जो रेकरिंग वाला जो सवाल लेगा उसको हमको किसके रूप में बदलना पड़ेगा, परिमेय संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। तो भाई ये कैसे बदलेंगे, इसका कुछ रूल है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे। अब जैसे पहला टाइप पी बटा क्यू में बदलने का नियम, आपको एक संख्या दे दिया, क्या दे दिया 3.25, और किस पर रेकरिंग कर दिया, 3 पर। पहले इसको पकड़िए, पूरा अंक क्या हो जाएगा, ये रेकरिंग अगर छोड़ देंगे तो 3253 हो कि नहीं। 3.25 इस पर क्या था, रेकरिंग था, हम अभी दशमलव और रेकरिंग को हटा दिए, तो हटा दिए तो ये पूरा संख्या मेरा क्या हो गया 3253 माइनस बिना बार वाला अंक। अब बिना बार वाला अंक कौन है, 325 है, बिना बार बोल रहे हैं हम, मतलब बिना रेकरिंग वाला अंक कौन सा बच गया,
3 2 5, इसको माइनस करके उसको लिख लीजिएगा, कितना हो गया 2928। अब दूसरा ये बार वाले अंकों की संख्या कितना है, मतलब जितना पर बार रहेगा उतना हम लोग क्या लिखते हैं 9। अब जैसे इस पर था, अगर हम इस पूरा पर देते तो क्या वो 9 लिखते हैं, हम पूरा पर देते तब क्या लिखते हैं 3 को 9 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या है दशमलव के बाद, अब ये दशमलव मेरा बॉर्डर है, दशमलव मेरा क्या है, तो ये दशमलव से क्या है पहले, ये दशमलव के क्या हो गया बाद, तो ठिकाना क्या है दशमलव के बाद बिना बार वाले अंकों की संख्या। अब इसको हम बना रहे थे, किसको बना रहे थे 3253 को, तो दशमलव के बाद क्या वो अंक है 3 गो, जिसमें से एक ऊपर क्या था रेकरिंग था, उससे पहले क्या वो अंक पर रेकरिंग नहीं है तो वो 2 लिख लिए, उतना क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, कहा और के नीचे। अब इससे क्या बन गया, तो अंतिम उत्तर आ गया 2928, अब बट्टे क्या चीज 900। आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले क्या समझाए, अब समझ में आएगा। देखो सब हटा दिया, आपको एक संख्या हम दिए 3.25, उसके 3 पर क्या और हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको किस संख्या के रूप में बदलिए, परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, किस में बदलिए। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, यह जो संख्या है ओकरा बदला में क्या दीजिएगा बराबर, बराबर के चिन्ह देने के बाद इस पूरे संख्या को लिख दीजिए, पूरा संख्या लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप इसमें ठिकाइएगा कि कितना संख्या पर रेकरिंग था, उस रेकरिंग वाला संख्या को छोड़कर कितना अंक बच जाता है। इस 3 पर रेकरिंग था, इस 3 को छोड़कर रहने का कितना बच गया, उसको क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, ये सब कहां पे काम करिएगा तो अंश में, तब क्या लिखिएगा बट्टा का चिन्ह दीजिएगा, क्या दीजिएगा बट्टा का चिन्ह दीजिएगा, किसका चिन्ह दीजिएगा बट्टा का। बट्टा के चिन्ह देने के बाद दूसरा रूल फॉलो करिएगा, क्या रूल फॉलो करिएगा कि कितना संख्या पर रेकरिंग था, तो 3.253 रेकरिंग क्या वो संख्या पर है, क्या वो संख्या पर है एगो पर, तो उसके लिए क्या करिएगा कितना 9 लिखिएगा एगो 9, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए उतना क्या लिखिएगा 9। अब उसके बाद दशमलव के बाद के अंश पर ध्यान दीजिएगा, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा ओकरा बदला में क्या लिखते हैं उतना 9। दरअसल यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग था तो कितना 9 लिख दिए, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला संख्या को ठिकाइएगा, तो बिना रेकरिंग वाला संख्या क्या वो है उतना, उस पर क्या कर दीजिएगा 0 डाल दिए। अब अगला स्टेप लिखिएगा बराबर, अब इसको सॉल्व करिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, ये बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, अब ये कितना बच गया 32, 32 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 29, समझ आ रहा है ना। अब बट्टा में कितना हो गया 900, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, रूल क्या है बदलने का, पहले पूरे अंक को क्या करते हैं, उसके बाद रेकरिंग वाला अंक को छोड़कर दशमलव के पहले दशमलव के बाद सब अंकों को कर देना है माइनस, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना क्या लिखना है, और दशमलव के बाद जितना अंक पर बिना रेकरिंग रहेगा उतना हमको क्या लिखना था 0, वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं समझे मेरे बात, समझ गए, समझ गए तो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं बना के बताइए। दरअसल इसका यहीं पर आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसका भी ये प्रश्न है, ये सब आपका प्रश्न है, ठीक है, सबका आंसर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिए ताकि कैसे बनाए, नियम कैसे करना है। पहले जो संख्या दिया कैलकुलेशन को हटा के पहले इसके नीचे में क्या लिख लेंगे हम लोग 9.673 और ये 2 ऊपर था, हो गया। पहले क्या किए बिना रेकरिंग तकरिंग हटाए पूरा संख्या को लिख दिए, कोई दिक्कत, आप बराबर कर दीजिएगा, लिख दिए क्या वो संख्या पर रेकरिंग था, ओकरा बाद इस सब को क्या कर देना है घटा दी, क्या वो संख्या पर रेकरिंग था, क्या वो 9 लिख दिए, दशमलव से पहले क्या वो अंक बिना रेकरिंग वाला था तो वो 0 लिख दिए। अब इसको घटा के सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा 9577 बटे 990, यही आपका क्या हो गया, ये इस टाइप, पहले ये ऊपर था अब इस टाइप का हो गया। अब इधर आओ, अब इधर 0 लगा देगा तो क्या करेंगे एक अंक पर है, फिर वही काम, इस 0 है तो 0 का मतलब हुआ कि 0 ये कितना होगा 357 लिख लीजिएगा, इसीलिए 0.357 पर रेकरिंग,
ठीक है, हम इस पूरा अंक को लिखते तो 0 357 ना होता, तो 0 नहीं लिखा था, तो 0 आप भी नहीं लिखे, मन तो लिखिएगा नहीं मन, क्योंकि आपका कंसेप्ट भूतलाना नहीं चाहिए, मेरा उक सिखाना है। 357। अब रेकरिंग से पहले दशमलव में क्या वो अंक है, 2 मतलब 35, 35 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। अब एक अंक पर रेकरिंग था, एगो 9, क्या वो बच गया, 2 क्या कर दिया मेरा, घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 357 में से 35 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टा में कितना हो गया, बदलने आया, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। अब फिर इसको देखिए 43.25 है, फिर वही कॉन्सेप्ट 432। अब इसमें देखिए क्या लिख दिया, एक अंक के लिए 0, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, घटाए कितना हो जाएगा फिर 3893 बट्टे कितना आ गया 90, मतलब अंक कम किया है, इस समय 3 गो अंक था, वही में क्या अंक कर दिया, 2 अंक कर दिया, तो घबराने की बात नहीं, जिधर जैसे रहेगा, कंसेप्ट वही है, पहले पूरा लिखिए, जो अंक है पूरा लिख दिए 4325, उसमें से घटाएंगे किसको, रेकरिंग के छोड़ के जितना आएगा सबको क्या कर दीजिए माइनस, बटे जय संख्या पर रेकरिंग है उतना क्या लिख दीजिए। यहां पर ध्यान देना रहता है कि दशमलव पे हमको क्या लेना रहता है, बाद बिना रेकरिंग, दशमलव का बिना रेकरिंग का वो संख्या पर है 90। अब इसको इसको घटाना आपको ऐसा करता है, बट्टा में 90 आ ही गया हुआ, वही आपका क्या होगा, नहीं समझे, दशमलव प्रसार बदलने वाला। अगर हम आपको एक नया क्वेश्चन दे 1.7 पर रेकरिंग, इसको कैसे बने, बना के दिखाओ, आंसर बोलो। जल्दी बताइए, बहुत लंबा वीडियो, 16/9, 16/9, चलिए देखते हैं हम भी कितना आया। क्या बोले थे, जितना संख्या दिया पहले उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, उसके बाद माइनस क्या करना है, रेकरिंग वाला अंक को छोड़कर, तो माइनस इसमें कितना करना होगा, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना क्या कर देना है, हाँ घटाइए, 16 बट्टा कितना आ जाएगा, इसको बना के बताइए 0.6 को, 0.6 को बना के दिखाइए। छह बटा 9 कटेगा नहीं, कितना है, सही है। देखो इसको देखो कैसे बनाए, 0.6 पर रेकरिंग, पूरा कंसेप्ट है तो यहाँ पर फेल करेगा, घबराना नहीं, जहां मिलेगा वही ना माइनस करेंगे जी, जहां नहीं मिलेगा मतलब वहां पर कुछ नहीं घटाना है। अभी तो तुमको फट से मिल गया एक तो घटा दिया, अब यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा तो सीधे हो जाएगा 6, 0.6 यानी क्या 6, ये वो संख्या पर रेकरिंग है क्या हो जाएगा। अब तुम खोज रहे हैं माइनस, सही बात कथी लिखू, कहाँ अंक है 0, 0 तो 0 लिख दो, 6 में से 0 घटाया तो 6 ना आएगा जी,
इसलिए हम लिखवे ना करेंगे, सीधे क्या हो गया 6/9। अब इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, कितना आ जाएगा, यानी 0 6 को। इसको अगर बदलना रहेगा तो कैसे बदलेंगे, इधर ध्यान देखो, वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं। 0 कितना हो जाएगा 6 पर पूरा पर एक रिंग। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इधर लिखे भाई, जो यहाँ पे 0.6 है, 0.16 पर एक रिंग है। क्या करेंगे, पहले तो रेकरिंग पैकरिंग सब भूल जाना है, सीधे क्या हो जाएगा, अब तुम खोजेगा माइनस, घटाओ, कोना घटाएगा, कुछ है खाली 0 है तो चल 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो पर रेकरिंग था, तो 2, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटने वाला है नहीं है, यही आंसर होगा। इसी तरह से इसको बना दोगे ना, 0.12 पर एक रिंग है तो बना लो ना भाई, क्या है 0.12 पर एक रिंग है, कैसे बनाएंगे, पहले तो पूरा लिख दिए 12, घटेगा क्या इसमें से, तो बिना रेकरिंग वाला अंक, फिर आई पर आ गए भाई 0 1 घटेगा तो 0 1 घटा दिया, क्या वो अंक पर एक रिंग था, 12 में से 0 1 घटाई कितना आएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जब यह ऑब्जेक्टिव में बदलने वाला रहेगा तो फट से आप क्या कर दीजिएगा, बना लीजिएगा, 1 नंबर पूछेगा तो। ये लघुत्तरीय में भी 2 नंबर में पूछता है, किसी में पूछता है, लघुत्तरीय में भी 2 नंबर में पूछता है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, शायद मेरे इस स्लैब में है कि नहीं पता नहीं सीधे आ गया इंग्लिश विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो 2 अंक वाला में बदलने वाला में जब पूछेगा तो उसका एक रूल है, जो हम इसी वीडियो लंबा हो रहा है लास्ट में इसको कर देंगे, ठीक है। उसके लिए मानना पड़ता है कि यहाँ माना कि जैसे 0.16 पर एक रिंग दिया तो 1 6 2-3 बार लिख देते हैं, फिर दशमलव को घटाते बढ़ाते हैं, तब उसको छोड़ो, आज इतना ही रहने दो, ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा टॉपिक छूटा था वो पूरा आज हम क्या कर दिए, कवर, दशमलव में बदलना भी सिखा दिए, ठीक है। उसके बाद अभाज्य गुणन को भी बता दिए, लसम मसम भी बता दिए, शांत और अशांत भी बता दिए, 3 4 टॉपिक आज कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ पर पढ़े, न तो जाके अपना वीडियो क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मन स्थिर करके, ज्यादा फायदा रहेगा।